आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और एक बेसिक रोड मैप क्या है कि किस तरह से हम लोग क्या क्या चीज़ों को फॉलो करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं कि आखिर ये जो ट्रेडिंग होता है ये क्या होता है, किस तरह से हम लोग करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होता है, क्या बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए सो दैट हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ट्रेडिंग का अगर हम लोग सिंपल से एक लाइन में मीनिंग समझे तो ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग इन लो एंड सेलिंग एट हाई। ठीक है, कम में आपको बाय करना है और ज्यादा में आपको सेल करना है। जैसे अगर बात करें कि कोई XYZ कंपनी है, उसका प्राइस 10 रुपीज में चल रहा है, तो हम लोग अगर 10 रुपीज में उसको बाय करते हैं और 15 रुपीज में सेल करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक प्राइस डिफरेंस मिला। कितना रुपए का? 5 रुपीज का डिफरेंस मिला। तो यहाँ पर हमने लो में बाय किया और 15 रुपीज में जाकर के सेल कर दिया, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा में इसको सेल किए। तो यही एक्टिविटी हम लोग को ट्रेडिंग कहलाता है। अगेन फिर हम लोग 8 रुपीज में बाय किए, 12 रुपीज में फिर से सेल कर दिए। तो प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है और हमें यही ऊपर नीचे होने के एरियाज को समझना है और लो में खरीदना है और हाई में बेच देना है। तो इसी को हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। अब बात करें कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस मार्केट में ट्रेडिंग करना है। जैसे अगर ब्रॉडर व्यू में समझे तो हमारे पास 4 मार्केट होता है: स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट जिसको हम लोग फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट, देन कमोडिटी मार्केट। हमारे पास ये 4 मार्केट है। चारों में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी मार्केट में हम लोग करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं और क्रिप्टो में हम लोग क्रिप्टोज में ट्रेडिंग करते हैं। कमोडिटी मार्केट में हम लोग कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, लाइक मेटल, जितने गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद अगर आपने मार्केट डिसाइड कर लिया तो इस मार्केट के अंदर भी 2 तरह का मार्केट होता है। एक इक्विटी मार्केट, इसको हम लोग स्पॉट कह सकते हैं, और दूसरा डेरिवेटिव मार्केट जिसको हम लोग FNO कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली जो है ये फिट बैठता है स्टॉक मार्केट के साथ। स्टॉक मार्केट में 2 तरह का वहां पर मार्केट होता है। एक इक्विटी मार्केट होता है जहां पर हम लोग डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं, तो ये क्या हो गया? इक्विटी मार्केट हो गया। बट हम लोग इसका दूसरा एक टर्म होता है या फिर आप कह सकते हो मार्केट होता है जहां हम लोग इसके डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, ना कि डायरेक्ट स्टॉक्स में। ओके, इसके बारे में आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे फर्दर समझ सकते हो। उसके बाद हम लोग को ब्रोकर डिसाइड करना पड़ता है या एक्सचेंज डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे ट्रेडिंग करना है तो किसके थ्रू करा जाए, वो डिसाइड करना पड़ता है। जिससे अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एक ब्रोकर चाहिए। जैसे धन में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं दे दूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बेसिक समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट के लिए एक ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर इसलिए चाहिए कि हम लोग जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करेंगे इसी के थ्रू करेंगे, एक्सचेंज के थ्रू ही करेंगे। उसके बाद अगर आप फॉरेक्स में करना चाहते हो तो फॉरेक्स में आप XM में कर सकते हो, वांटेज में कर सकते हो। ये इंटरनेशनल ब्रोकर्स हो गए। और अगर आपको FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स चाहिए तो वहां पर आप सार्क एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपका फी जो है लो है। तो ये ब्रोकर अगर आपने चूज कर लिया, एक्सचेंज आपने चूज कर लिया, देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगा। आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, जो कि सबसे बेस्ट होता है बिगिनर्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रेशर लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब सबसे बेस्ट अगर माना जाए या फिर कहें तो वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। बहुत ज़्यादा देर तक भी आपको वेट नहीं करना और बहुत कम टाइम के लिए भी आपको वेट नहीं करना है। ठीक है, मतलब पीस ऑफ माइंड चाहते हो अपना जॉब के साथ या फिर और अदर काम के साथ, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे बेस्ट होगा स्विंग ट्रेडिंग। देन आता है इंट्राडे, जिसमें हम लोग को डेली बाय सेल करना होता है। उसके बाद स्कैल्पिंग। तो ये 4 चीजों में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जो है किस में ट्रेडिंग करना है, कौन सा स्टाइल में ट्रेडिंग करना है, ये चीज आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा। तो हमने अभी तक समझ लिया कि ट्रेडिंग क्या होता है,
ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो मार्केट डिसाइड करना पड़ेगा। मार्केट अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपको एक ब्रोकर या एक्सचेंज चाहिए जहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है, जिसके थ्रू उसके बाद आपको ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस तरह का ट्रेडिंग करना है। देन फर्दर आपने अगर यहाँ पर डिसाइड कर लिया तो हर एक स्टाइल के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज होते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए कुछ अलग चीज़ें सीखना पड़ता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ अलग चीज़ें सीखना पड़ता है, इंट्राडे के लिए आपको कुछ अलग चीज़ें सीखना पड़ता है, स्कैल्पिंग के लिए आपको कुछ अलग चीज़ें सीखना पड़ता है। तो हर किसी के लिए आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा। देन फोर्थ जो ऑप्शन आता है हमारे पास स्ट्रैटेजी का। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे किस तरह से ट्रेडिंग करना है तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी, कि मुझे कौन सा स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेडिंग करना है। एक रो प्राइस एनालिसिस होता है, मतलब हम लोग प्योरली चार्ट को केवल देखते हैं कि चार्ट में क्या मूवमेंट हो रहा है और उसके हिसाब से डिसीजन लेने का कोशिश करते हैं बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए। और दूसरा होता है इंडिकेटर को यूज़ करना। बहुत सारे लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं चार्ट में या फिर एक अलग विंडो में। तो इंडिकेटर जो यूज़ करते हैं उनके लिए इंडिकेटर के थ्रू ट्रेडिंग हो सकता है। बहुत सारे लोग एल्गो ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग और डिफरेंट टाइप के ट्रेडिंग करते हैं, स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लेना है कि मुझे किस तरह से ट्रेडिंग करना है, क्या क्या चीज़ें मुझे उसमें देखना है। मुझे इंडिकेटर यूज़ करना है कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, ये सारा कुछ आपको डिसाइड कर लेना है। उसके बाद अगर आपने ये चारों डिसाइड कर लिया देन आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजीज में डीपली जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि मुझे प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेडिंग करना है तो प्राइस एक्शन को आपको समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे आपको चार्ट का नॉलेज होना चाहिए कि चार्ट क्या होता है, कितने टाइप के चार्ट होते हैं, चार्ट का बेसिक यूनिट क्या होता है। जैसे अगर हम लोग कैंडलस्टिक का चार्ट के बारे में बात करें तो कैंडलस्टिक क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका इंटरनल एक्टिविटी क्या होता है, इसके थ्रू जो पैटर्न्स बनते हैं उसका क्या मतलब होता है, चार्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, टाइम फ्रेम क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ये सारा बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये सारा बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है देन फिर आप यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो कि ट्रेडिंग क्या होता है और किस तरह से करना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको 4 चीज़ें क्लियर होना चाहिए, देन फिर आप ये स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे आओगे। और यहाँ पर बेसिक पहले आपको क्लियर कर लेना है, चार्ट क्या होता है, उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। उसके बाद फिर ये सारा कुछ अगर आपने समझ लिया है तो इसके बाद बारी आता है एक प्रॉपर ट्रेडिंग गाइड का, कि मुझे अगर ट्रेडिंग करना है तो क्या क्या चीज़ें सीखना पड़ेगा। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने स्टेप होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग बेसिक ट्रेडिंग को 5 कैटेगरी में या फिर आप कह सकते हो 5 पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। सबसे पहला अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर हमें फाउंडेशनल प्रिंसिपल सीखना होता है। इसको हम लोग फाउंडेशनल प्रिंसिपल कहते हैं। फाउंडेशनल प्रिंसिपल यहाँ में डायरेक्ट आपको ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। फाउंडेशनल प्रिंसिपल पहला चीज़। दूसरा आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को सीखना है, किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपने अगर सीख लिया देन आपको समझना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। और ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, ओके, नॉट इज अ बिजनेस बट लाइक अ बिजनेस, ओके। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 4th में आपको समझना पड़ेगा अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मीन्स कि आप किस तरह से बिहेव करते हो, आपका क्या यहाँ पर माइंडसेट है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। देन 5th आपका है ट्रेड प्लान। आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए और उस प्लान को आप कैसे फॉलो कर रहे हो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ऊपर में मैंने आपको बताया 4 चीज़ें, ये चारों आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या होता है। बेसिक आपको पता है लो में बाय करना है और हाई में सेल करना है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट डिसाइड करना पड़ेगा, ब्रोकर डिसाइड करना पड़ेगा, ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड करना पड़ेगा, देन स्ट्रैटेजी डिसाइड करना पड़ेगा, देन फिर आपको ट्रेडिंग का बेसिक समझना पड़ेगा। उसके बाद बेसिक समझने के बाद आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप चाहिए जिसको फॉलो करते हुए आप स्ट्रैटेजीज को बिल्ड कर सकते हो। तो ये
जितने भी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखा, ये सभी चीज़ें जो है हम लोग को एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में हेल्प करता है, एक एज देता है हम लोगों को कि किस तरह से हम लोग चार्ट को समझेंगे, किस तरह से हम लोग वो लो एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके थ्रू हम लोग बाय करेंगे और सेल करेंगे। मतलब इतना जो तामझाम करना है वो सिर्फ इतना ही डिसाइड करने के लिए करना है कि लो एरिया कौन सा है और हाई एरिया कौन सा है, कहाँ से हम लोग को बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। बस इतना ही समझने के लिए हम लोग को इतने सारे चीज़ें डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं। और आपको मैंने एक पूरा रोड मैप दे दिया, पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखना है, बेसिक चीज़ें। अगर आप इसको बेसिक से समझना चाहते हो तो हम लोग अभी स्टार्टिंग किए हैं अपने चैनल पे स्मार्ट एंड इजी ट्रेड पे, बेसिक से इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने का, ठीक है। और पूरा हम लोग ये जो 5 फ्रेमवर्क है इसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अभी हम लोग फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारा 2 क्लास हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखा है तो आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हो। अभी आपको एक क्लास फ्री में मिल जाएगा और एक के लिए फिर आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, बट आप अभी फ्री क्लास एक बार ज्वाइन कर लो, उसके बाद आपको वैल्यू लगेगा, देन मेंबरशिप आप ले सकते हो। ओके, और अगर आपको बेसिक समझना है, जैसे मैंने ये 4 पार्ट जो है स्किप कर दिया है, डायरेक्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग का जो 5 पिलर है इससे। अगर किन्हीं को ये पहले यहाँ पर ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं एक अलग से सीरीज बना दूंगा जिसमें बेसिक से ट्रेडिंग को समझना स्टार्ट करेंगे। कितने टाइप के मार्केट होते हैं, ब्रोकर्स कौन सा चूज करना चाहिए, ट्रेडिंग स्टाइल क्या क्या होते हैं, स्ट्रैटेजीज में क्या क्या देखना होता है, बेसिक प्राइस एक्शन को कैसे समझ सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मुझे आप कमेंट में बताओ, मैं इसके लिए एक पूरा सीरीज बना दूंगा। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और हमारा लाइव स्ट्रीम डेली हम लोग लेते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, तो उसको भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।